देश में वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद से ही बंगाल लगातार हिंसा की आग में झुलस रहा है। रोजाना बंगाल से हिंदुओं के पलायन की जो तस्वीरें हैं वो निकल कर आ रही हैं सामने, और हिंदू संगठन के साथ ही बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें ममता बनर्जी और इंडी गठबंधन को निशाने पर ले रही हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुर्शिदाबाद को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, दंगाई डंडे से नहीं मानेंगे। जिसे बांग्लादेश पसंद वो बांग्लादेश जाए। बंगाल हिंसा पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी खामोश है। सीएम ने कहा कि बंगाल जल रहा है और वहां के मुख्यमंत्री चुप हैं। दंगाइयों को शांति दूत कहती है और लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। सेकुलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट दे दी गई है और सीएम ने कहा कि पिछले एक हफ्ते से मुर्शिदाबाद जल रहा है। सरकार मौन है और इस प्रकार की अराजकता पर लगाम लगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां पर केंद्रीय बलों को तैनात कर अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए कदम उठाया है, लेकिन कांग्रेस सपा टीएमसी मौन है। वह धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं और बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था वो उसका समर्थन कर रहे हैं। और अगर बांग्लादेश अच्छा लग रहा है तो वह वहीं चले जाएं, क्यों भारत की धरती पर बोझ बने हुए हैं। तो ये बड़ी बात सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई है। और बंगाल हिंसा को लेकर के ममता बनर्जी इस समय मौन है। इस पर गंभीर और कड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर को लेकर। अमरदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। अली आरिफ मुस्लिम लीग से हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज मेरे जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ चुके हैं। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद में, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी टीका टिप्पणी करने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी की ओर से कोई भी कड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। अगर बात करें बंगाल हिंसा की, अली आरिफ जी सबसे पहला आपसे ही सवाल है, आखिर क्या कारण माना जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैडम, वो समुद्र खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं वो हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। आपके चैनल पर और मुख्तलिफ चैनलों पर मुसलसल मैं कह रहा हूँ, कहता आ रहा हूँ, कहता रहूँगा कि मुसलमान इस देश की मजबूती है, मजबूरी नहीं है। जब आप किसी इतनी बड़ी कम्युनिटी को मजबूर करोगे तो देश कमजोर होगा, मजबूत नहीं होगा। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, तो इसी अंदाज के मामला सामने आएंगे। और ये तयशुदा बात है कि बीजेपी खास तौर से योगी और मोदी जी के जिस तरह से अल्फाज ये अदा करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, उसका अंजाम यही होना है। जिस अंदाज के भड़काऊ बयानात ये देते हैं एक कम्युनिटी के खिलाफ, ये जिस अंदाज में जहर उगलते हैं, उसका अंजाम इसी अंदाज का होना। ये पूरे देश को सन 47 से पहले के और सन 47 के बाद के हालात तक ले जाना चाह रहे हैं और ले जा रहे हैं। लगभग मुर्शिदाबाद का जो हालात है वो सबके सामने है। जलाओ घिराओ, किसी भी हालत में किसी भी तरह से कोई भी इसको जायज नहीं करार देगा। एहतजाज करना संवैधानिक अधिकार है, ठीक है एहतजाज सर, करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम चर्चा में। एक मिनट, लेकिन योगी जी जिस तरह के अल्फाज अदा कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि परेशान आदमी के परेशान इंसान के ख्यालात भी परेशान होते हैं। तो योगी जी एकदम परेशान हाल आदमी हैं, इसीलिए से उनके ये ख्यालात इस तरह के निकल के आते हैं सामने। ठीक है सर, ये जो आपने अभी इस्तेमाल किया था, जिनकी लंगोटियां फटी हुई है, डॉट डॉट डॉट, जो भी आगे आपने बोला हो, क्या किनकी लंगोटियां फटी हुई हैं और इसका समझदार के तात्पर्य लिए क्या है। इशारा काफी होता है। इसका तात्पर्य सिर्फ ये है
कि किसी को इस कदर ना परेशान करो, कॉर्नर टाइगर बनाने की कोशिश मत करो। हर चीज की एक हद होती है, एक लिमिट होती है जो आपके सामने सर है। सवाल ये है कि लंगोटियां किसकी फटी हुई हैं, इतनी सी बात बताइए। इतनी सी बात आप समझने की जहमत नहीं कर रही हैं। इतनी सी ही समझ तो बात लीजिएगा। सर मुझे समझा दीजिए। आगे चर्चा में बैठेंगे और हमारे साथ मेहमान भी अन्य भी हैं, लेकिन ये जो आपने बोला ना, जो ये समझने समझ की के जो परे है समझने कि की पहले कोशिश क्लियर यहाँ पर ये हो जाना चाहिए, क्योंकि क्लियर करते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनको भी समझ में आएगा, वो भी उसका प्रति उत्तर कर फुर्सत सकेंगे से बैठ आसानी के से। तो फुर्सत जिनकी से बैठ के लंगोटियां बात फटी हुई करिएगा। हैं, किनकी लंगोटियां फटी हुई हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, तो मैं आपका ऑल इशारा ओवर किस इंडिया की तरफ है? बात कर रहा हूँ मैडम। हम्म। मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात हिंसा कर इस रहा समय हूँ, पूरे मुर्शिदाबाद देश की में है जनता की सर। बात कर रहा हूँ। मुर्शिदाबाद में मैं हिंसा है, सिर्फ बात उसी पर है जिसको लेकर के टीका टिप्पणी योगी मुर्शिदाबाद में आदित्यनाथ ने की। मैडम, जिसके खुद के मकान जिसके खुद के मकान शीशे के होते हैं, वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते हैं। तो किसके मकान शीशे मुर्शिदाबाद के में जो है? कौन पत्थर मार रहा है सर? मुर्शिदाबाद में जो हालात पैदा हो गए हैं, वो क्यों हो गए हैं? इसकी वजह क्या है? कौन इसकी जड़ पे है? कौन इसकी देन है? ये इसी तरह के बयानात ही इसकी वजह है। सर खुलकर बताए ना, आपने देखा, योगी जी ने तो आज आपने बयान दिया है आपने आप आपने और करणी पिछले कुछ सेना का दिनों से चल रहा है मुर्शिदाबाद में ये दंगा लाल फसाद। ला राम जी लाल सुमन के बयान पर किस तरह का हंगामा बरपा है करणी सेना के जरिए, देख रही हैं आप। सर मुसलसल रामजी लाल तलवारों सुमन की तो बात ही तलवारों की अलग हो, वो तो टॉपिक ही अलग है, विषय बात ही अलग अलग है। है। क्यों क्यों भाई, इसी से रिलेटेड है वो। बात उन्होंने भी जो बयान दिया, वक्त पर ही बयान दिया, और ऑन द और पार्लियामेंट के अंदर दिया, कहीं बाहर भी नहीं दिया है। उस पर किस तरह से हंगामा बरपा है और किस तरह की कार्रवाई हो रही है, देख रहा। रामजी लाल सुमन का किस तरह जो की बयान कार्रवाई हो है रही है ये बताएं वक्फ आप। को लेकर के बता दे, पहले आप क्लियर कर देते बात सर, आपको यहीं पर बात क्लियर कर देते हैं। वक्फ को लेकर के वो अलग मुद्दा है, और वहां पर देखा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में एक वर्ग की ओर से हिंसा देखी जा रही, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की अगर बात कर ले, मुर्शिदाबाद में। लेकिन रामजी लाल के बयान को लेकर आप कह रहे हैं कि वक्फ को लेकर उन्होंने बोला तो हिंसा फैल गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रामजी लाल सुमन का जो बयान गद्दार राणा सांगा को दिया गया, उस शब्द जो गद्दार बोला गया है, उस पर उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है करणी सेना का विरोध। ठीक है सर, अब आप उन्होंने आप गद्दार वहां पर बोला, पहुंच उस पर जाइए। खेद। मैं वहां पर नहीं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? मैं ये कह रहा आप हूं आइए कि ना वक्त पर, रामजी जो लाल जिस सुमन का जिस मुद्दे के लिए आपको बुलाया गया है। रामजी लाल के बयान पर, रामजी लाल सुमन के बयान पर जिस अंदाज में हंगामा हो रहा है, त्रिशूल और तलवारें लहराई जा रही हैं, उनके घर पर अटैक किया जा रहा है, गंदी गंदी गालियां, अखिलेश को गोलियां तक मारने की बात की जा रही है। उसके बाद सर वो अगर यही मुद्दा दूसरी अलग कमेटी है, कोई हम करे, कह रहे हैं ना, मुद्दा वो अलग है। बात अगर वो मुद्दे उस की नहीं है, विषय की बात एक्ट की करेंगे। है। बात एक्ट मैडम, बात एक्ट की है कि किस तरह का एक्ट है, किस तरह का सड़कों पे ठीक है, हंगामा हो रहा ठीक है। है सर, ठीक है, अगर यही ठीक है सर, यही ओके सर, इसी ओके तरह सर, का आगे इसी पर चर्चा करेंगे। रामजी लाल सुमन की आपने जिक्र किया है, आएंगे उस पर भी, और आपने समाजवादी किसी को पार्टी का गोली भी मारने, जिक्र किया। ठीक है, हितैषी हैं आप आपके, तो आप राष्ट्रीय बोलेंगे अध्यक्ष को ही। गोली मारने की बात करोगे? अमरदीप त्रिपाठी जी, योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से बोला, जो बयान आया उनका, जिनको बांग्लादेश जाना है वो बांग्लादेश चले जाएं, जिनको रहना है हिंदुस्तान में रहें, और लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जिस तरह से मुर्शिदाबाद में चल रहा है हिंसा, क्या लगता है कितना सही? हिंसा भड़काने का काम नहीं किया? इस बयान से हिंसा भड़कने का, आग में घी डालने का काम नहीं लग रहा है आपको? देखिए वंदना जी, हिंसा भड़कने से बचा ही नहीं कुछ है। हिंसा तो भड़क चुकी है बंगाल के तो अंदर और में। भड़काने की क्या जरूरत? वंदना जी सुन लीजिए, पहले इतना से सुनिएगा। ठीक है जो सर। अभी अली साहब ने एक भी बार अपने बयान में इस बात का खंडन नहीं किया, विरोध नहीं किया कि जो मुर्शिदाबाद में दलित पिछड़े हिंदुओं के घर को जलाया जा रहा है, उनको नस्ते नाबूद किया जा रहा है, उन्हें खाना बदोश जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है, ये उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। और टीवी चैनल पर बैठ के ये कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो इसी तरीके से देश में दंगा फसाद होगा, मजबूरी की हालत बता रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा। ये जो है लातों के जो है
लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जहां पर इनकी 50% जो है आबादी हो जाती है, वहां पर कोई भी चीज होता है कम लोग दंगा फसाद करते हैं, आतंकवाद की भाषा अपनाते हैं, शांत प्रिय नहीं आते हैं। आज 80% इस देश के अंदर जो है हिंदू रहता है, लेकिन छोटे से भी आज 1-2% जहां मुस्लिम रहते हैं, जहां बहुसंख्यक हिंदू है, कभी भी मुस्लिम समाज के लोगों को दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब मुस्लिम समाज 50% हो जाता है, वहां पर हिंदुओं के साथ इसी प्रकार से नरसंहार होता है। और ममता बनर्जी जिस प्रकार से घटिया स्तर की राजनीति कर रही है, ममता बनर्जी को याद होना चाहिए कि जो है शेख हसीना को बंगाल के जो है दरिंदों ने नहीं छोड़ा, उनको अपना देश छोड़ना पड़ा। ये किसी के नहीं होने वाले हैं। जहां इनकी आबादी ज्यादा होती है, इसी प्रकार से आतंक की भाषा समझते हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं इनको लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानेंगे। आपको अगर जो है वोट पर कोई जो है दिक्कत थी, अगर आपको विरोध प्रकट करना था, सुप्रीम कोर्ट बना हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जाते, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए। आप आतंक की बात अपना लेते हैं। अगर हम आपकी ठीक बात है नहीं अमरदीप मानेंगे जी, तो ठीक है अमरदीप जी, लौटेंगे। आपके पास समय का बहुत अभाव रहता है, इसलिए सबसे चर्चा करनी जरूरी है अमरदीप जी। एक बात जोड़ ले, वंदना जी एक सेकंड लेंगे। ठीक है। जो अभी अली साहब कह रहे हैं, जो राणा सांघा की बात कर रहे हैं, इनको याद दिला दे नूपुर शर्मा की बात। नूपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा था, जो जाकिर हुसैन कहता है उसी बात को दोहराए थे इसी। और लेकिन कन्हैया कुमार का कत्ल कर दिया गया था, पूरे देश और दुनिया में हंगामा बरपने का काम कर रहे थे, हंगामा काट के रखे हुए थे। तो अगर करणी सेना जो है राजपूतों के और देश के जो है गौरव को जो है कुचलने का कार्य किया जाएगा, अगर राणा सांघा हम लोगों के गौरव है, इस देश के गौरव है, अगर उस गौरव को कुचलने का कार्य किया जाएगा तो हंगामा तो होना है। ठीक है अमरदीप जी, अन्य मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मोहम्मद शारिक भी हमारे साथ सपा नेता हैं, जुड़ चुके हैं। मोहम्मद शारिक, जिस तरह से देखा जा रहा है कि हंगामा बहुत ज़्यादा बरप गया है, मुर्शिदाबाद में देखा जाए, उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले, उत्तर प्रदेश में भी वक्फ को लेकर के जिस तरह से हंगामा बरपा हुआ है, और अभी तक आपकी ओर से भी कोई भी टीका टिप्पणी पश्चिम बंगाल को लेकर नहीं देखी जा रही है, क्या मानते हैं? देखिए, किसी भी प्रांत में या किसी भी शहर में अगर कोई भी फसाद होता है, ये सीधा सीधा जो है इंसानियत को नुकसान पहुंचाता है। हम लोग खुद चाहते हैं कि कहीं पे भी दंगा फसाद किसी तरीके की कोई घटना नहीं हो, और अगर ये घटना होती है तो हमें ये भी देखने की जरूरत है कि ये घटना किस वजह से अंजाम दी जा रही है, क्यों साजिश किया जा रहा है। आज हम ये देख रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, जहां पर मजबूत स्थिति में विपक्ष की सरकारें हैं, वहां पर इस तरह के उन्माद ज्यादा फैलाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि इतने रामनवमी के वक्त ही देश के अलग अलग प्रांतों में सुनियोजित तरीके से फैला रहा है? भाई पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी की सरकार है, ममता बनर्जी जो कहती वही चलता है, फिर वहां पर कौन दंगा फैला रहा है? मोदी जी ने एक बयान दिया था, कपड़ों से पहचाने जाएंगे, तो आप उससे अंदाजा लगा लिए, कपड़ों से पहचान लीजिए कि कौन उन्माद फैला रहा है, कौन नहीं फैला रहा। लेकिन ये देश के लिए हानिकारक है, इसको नहीं होना चाहिए। चाहे वो आगरा के अंदर हो, चाहे वो आसाम के अंदर हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद, बंगाल के मुर्शिदाबाद हो। हम ये चाहते हैं कि देश का हर एक कोना शांतिपूर्वक शांत रहे, शांतिपूर्वक ढंग से वहां के लोग रहे, हम नहीं चाहते। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये सब इसको राजनीतिक तरीके से इवेंट करके इसको एक माहौल खराब करने का जो है कोशिश करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता ने इनको वहां से नकारा। जहां जहां ये नकारे जाते हैं, आखिर वहां ही क्यों उन्माद फैलता है? जो हिंसा फैली है, नकारने की तो बात अलग है। आप हमेशा अपने वोट बैंक पर चले आते हो, काम की बात पर तुरंत आ जाते हो। बात ही हो रही है वहां पर जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, आना पड़ेगा। देखिए, आपको ममता बनर्जी की सरकार है सर, वहां पर आपको उस बीमारी की जांच करानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी पर ठीकरा फोड़ना है। नहीं, ठीक है, आपने बयान नहीं दिया कि मुर्शिदाबाद में जो ज्वलंत हिंसा चल रही है वो नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात। बात किसी भी पार्टी की हो, बात कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, जात हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी के दल का हो, अगर वो अपने शहर को, अपने देश को, अपने प्रदेश को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ठीक है, योगी जी का बयान है, पहले सुन लेते हैं, फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी बातचीत करेंगे आगे की। पहले सुन लेते हैं बयान। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है।
अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा। तो सेकुलरिज्म के नाम पर दंगा भड़काने का आपने अधिकार भी दे दिया है, ऐसा आरोप है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को लेकर के, साथ ही साथ विपक्षी दलों को लेकर के। सीधे सीधे से नीरज मेहरा जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या फ़र्क, क्या असर डालेगा जिस तरह का बयान सूबे के मुखिया उत्तर प्रदेश के, उनका बयान जो आया है सामने, लातों के भूत बातों से नहीं माने गए। देखिए बंदना जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो या भारत का कोई भी राज्य हो, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पहली नैतिक जिम्मेदारी है कि वहां की जनता आवाम को सुरक्षा मुहैया कराए और वहां दंगा फसाद जो भी लोग कर रहे हैं, कानून का इकबाल वहां बुलंद रहे और जो भी दंगा फसाद कर रहे हैं उस सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान साक्षर सही है। दूसरी बड़ी बात कि जो दंगा भड़क रहा है वो किन मुद्दों को लेकर हो रहा है। मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं उनको ये भी देखना चाहिए करनी सेना क्या कर रही है, संभल में क्या हो रहा था, बहराइच में क्या हो रहा था, वो भी एक दंगा ही था। संभल में जो हुआ दंगा था, बहराइच में जो हुआ वो दंगा था। तो जिनके घर अपने कांच के होते वो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंका करते, उनको ये भी देखना चाहिए। लेकिन मैं उनकी बात का समर्थन भी करता हूं कि निश्चित रूप से जिनके साथ वहां घटनाएं हो रही हैं, आप लोग तरस रहे हैं, जल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मणिपुर में जो कुछ होता रहा तब नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप है, सारी चीजें हैं, इसलिए नहीं बोले थे। आज ममता बनर्जी के यहाँ हो रहा, हम बिल्कुल मानते हैं कि उनके यहाँ जो कुछ हो रहा है वो गलत है, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए उन्होंने अपनी बात अपने तरीके से। सर, मैं यहाँ एक चीज जानना चाहती हूँ नीरज जी, मैं यहाँ पर एक चीज जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि हम कहीं का उदाहरण नहीं देना चाहते, मणिपुर हो या उत्तर प्रदेश का बहराइच या अन्य कोई जिला हो, हम उदाहरण नहीं दे रहे हैं, पर हम ये देख रहे हैं कि वक्फ को लेकर के जिस तरह से विध्वंस हो रहा है और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से देखा जा रहा है मुर्शिदाबाद में हिंसा फैली पड़ी है, तो यहाँ पर रोकने के बजाय हम किसी का उदाहरण दे करके और जो इस मसले को, इस हिंसा को और बढ़ावा नहीं दे सकते, स्टॉप करना पड़ेगा। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जहाँ पर ये हिंसा हो रही है इसको रोका जाए। एक सवाल मेरा उन लोगों से है बंदना जी जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो हमें ये बताएं वक्फ कहां से लाया जमीन? दुबई से खरीद कर लाया, पाकिस्तान से खरीद कर लाया, वो भारत की जमीन है। दूसरी बड़ी बात, जैसे हमारे यहाँ जो विभाग होते हैं, रेलवे बोर्ड है और तमाम तरह के बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, वक्फ में जो वक्फ की जमीन सरकार देखती है, सरकार की मर्जी होगी कल वक्फ को खत्म कर देगी। बिल्कुल, छोटा सा कमेंट लेना चाहेंगे, बस छोटा सा, अली आरिफ का बस छोटा सा कमेंट। सर, बहुत कम समय है हमारे पास, दिक्कत क्या है, कहाँ परेशानी आ रही है? भाई वक्फ की जमीन कहाँ से ले, जैसा कि नीरज जी ने सही बोला कि कहाँ से आप लेकर आए हैं जमीन को? भाई सरकार की जमीन, सरकार अब डिसाइड करेगी कहाँ पर इस्तेमाल करना है। परेशानी क्यों? एंकर मैडम पूरी बात सुनने की तकलीफ करिए। अभी मैंने सर थोड़ा सा कम समय लीजिएगा। कम समय ही ले लूंगा, ठीक है सर, कहने तो दीजिए, उससे ज्यादा समय तो आप ले लेंगी। ठीक सर। शुरू में ही मैंने कहा हमारे बीजेपी प्रवक्ता साहब सुन नहीं पाते और सुनने की ना भी इनको आदत है। मैंने पहले ही अल्फाज अदा किया कि जलाओ घिराओ किसी भी हालत में उसको जायज नहीं करार दिया जा सकता, जिसको कि इन्होंने सुना नहीं। दूसरी चीज ये कि अभी हमारे नीरज जी बोल रहे थे, तो सच नीरज जी एक आर्गुमेंट के तहत एक बात कर रहे थे, लेकिन वो किसी को सुनना नहीं है। कोई भी आर्गुमेंट के तहत कोई बात कहे, रूल ऑफ लॉ जब कायम होगा तभी देश में शांति आएगी। मैडम, क्या यूपी में रूल ऑफ लॉ है? जुलूस लेके निकलोगे, मस्जिदों के सामने हंगामा करोगे, दरगाहों को तोड़ोगे। अगर राम जी लाल ने कोई बयान दिया है, अगर मान लिया गलत भी है, तो आप इस तरह से प्रोटेस्ट करोगे तो क्या कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ? तो इसीलिए कहा गया है कि जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों को घर पे पत्थर नहीं चलाते हैं। पहले योगी जी अपने ग्लोबल में, योगी तो कहना भी मुनासिब नहीं है, आदित्यनाथ जी, योगी कहना योगी की तौहीन है। आदित्यनाथ जी अपने पहले घर को देखे, अपने सूबे को देखे, यहाँ पे क्या हो रहा है।
अभी नीरज जी ने मिसाल दिया, उस मिसाल को आपने कंडेम करना शुरू कर दिया। जो एक्ट आगे होगा, पीछे के एक्ट को तो मिसाल दी जाएगी ना, कोर्ट किया जाएगा। सर बैराक में किस तरह से यही दंगा तो हुआ बात है, और अगर क्यों हुआ? समस्या तो सुप्रीम कोर्ट जाए ना, मैडम, कोर्ट किस लिए बना है? मैडम आप प्लीज, हिंसा प्लीज। फैला करके लोगों की जाने मैडम, ले प्लीज। करके अपने आप को सही साबित करने में जुट जाओ फिर। कौन इसको जायज कह रहा है? कौन इसको जायज कह रहा है? लेकिन एहतजाज करने का राइट है कि नहीं है? ठीक है सर, ठीक ये है, हमारा समय का मौलिक सर, अधिकार समय है का कि नहीं है? बहुत अभाव। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात हो रही थी कि जिस तरह से मुर्शिदाबाद में दंगा फसाद हो रहा है, हिंसा हो रही है, वक्फ का विरोध हो रहा है, जो कि कानून अभी लाया गया है, इसका विरोध हो रहा है, तरह तरह के बयानात भी सामने आ रहे हैं, पर इसको रोका कैसे जाए? अब इसी बीच योगी आदित्यनाथ का भी बयान आ गया, जो कि आग में घी डालने का काम कर रहा है, ऐसा विपक्षी दलों का मानना है।